477 रुपए की जगह कंपनी, सिर्फ इस कंपनी में काम करने वाले जो जितने भी कंपनी के लोग जुड़े हैं वो 477 रुपए की जगह सिर्फ 350 रुपया मजदूरों को मजदूरी देती है, वो भी 3 महीना 4 महीना के बाद देती है। किसान धरने पे बैठे, किसानों की मृत्यु हुई, किसी को खबर नहीं थी, ना कोई मीडिया, ना कोई लोग, ना कोई नेता मिलने तक गया। और ये जुल्म पहले ये समझिए कि कोई लाचार आदमी किसी पे जुल्म नहीं कर सकता है, जो सत्ता में है वही जुल्म करता है। और किसका था? अब आप सब देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, अब देखिए किसका इशारा होगा। जो थाना प्रभारी थे उनके रिश्तेदारों का ठेका चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र कुशवाहा, जदयू गुट के नेता, युवा नेता अजहर अली खान साहब। खान साहब, ये बताइए कि आज किसान लगातार 107वां दिन बनारपुर में आंदोलन कर रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सरकार अभी तक खामोश बैठी है। इस पर क्यों, ऐसा क्यों? ये तो सरकार से सवाल है, और सरकार अभी तक सोई है। सरकार देख ही नहीं रही कि किसानों के साथ, किसान जानते हैं आप, किसान ना तो मुखोर है ना चोर है। एक एक पैसा टैक्स देता है सरकार को, फिर भी सरकार किसान की ज़मीन हड़प लेती है, किसानों के अनाज हड़प लेती है। तो इस पे सरकार एकदम बेबस है सरकार। और वो भी वो सरकार, जो सरकार आपको पता होगा, जब देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के रास्तों को रोका गया था, किसान धरने में बैठे थे, तो यही सरकारें थी। जो आज बिहार में सरकारें, यही लोग थे। तो ये बताइए कि किसके इशारे पर 12 बजे रात में घर में घुसकर किसानों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई? किसके इशारे पर? जुल्म हमेशा सत्ता करती है। जुल्म पहले ये समझिए कि कोई लाचार आदमी किसी पे जुल्म नहीं कर सकता है, जो सत्ता में है वही जुल्म करता है। और किसका था? अब आप सब देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, अब देखिए किसका इशारा होगा। जो थाना प्रभारी थे उनके रिश्तेदारों का ठेका चल रहा है उसके अंदर। तो वो ठेकेदारी बचाने के लिए किसानों पे जुल्म कर रहे हैं। हालांकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके भी पिता एक ज़माने में, उनके भी दादा किसान रहे होंगे। वो किसानों को दर्द को नहीं समझ रहे कि किसान किस दर्द से गुजरा है। किसान के पास कुछ नहीं है, उसके पास जो ज़मीन है, जो जल ज़मीन है, वो किसानों की है, उसको छीन रहे हैं। अच्छा, किसानों का जो मसला है कब तक हल होने की उम्मीद है? आज तो 107वां दिन है, लगातार आंदोलन जारी है, किसान मान नहीं रहे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार से भीख मांग रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर ये लड़ाई कब तक किसान यूं ही रोडों पर, सड़कों पर बैठा रहेगा? किसान के पास कुछ है ही नहीं, वही उसके पास एक टुकड़ी बाप दादा की ज़मीन है, जिस पे वो अपने हल चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। अगर उससे वो छीन ली जाएगी तो जिंदा रह के करेगा क्या? तो आखिरी दम तक लड़ेगा। जिस धरना स्थल पे आप गए थे मेरे साथी, वहाँ किसानों ने दम तोड़ी है। तो किसान मर जाएगा, लेकिन अपना ज़मीन नहीं छोड़ेगा जब तक उसे उसकी बात नहीं सुनी जाएगी और उसकी मुआवजा नहीं दिया जाएगा उसके अनुसार जो चाहता है। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थे उपेंद्र कुशवाहा गुट के, जदयू के युवा नेता अजहर अली खान साहब। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी हर सवालों का हमारे जवाब दिया, इन्होंने बेबाकी से, और इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आपको सबसे पहले धन्यवाद सर इसके लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों ने अपनी मांगें क्या रखी है और सरकार इनकी मांगों को मानती है कि नहीं मानती है, और किसान जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, क्या आरोप सही है या नहीं। आइए हम लोग सुनते हैं पहले किसानों की जुबानी। लेकिन बड़ा काम किनको दिया जाता है? जो कमीशन वाले दलाल हैं, कमीशन खोर हैं, जो लंबा कमीशन देते हैं, उन्हें बड़ा काम दिया जाता है। लेकिन हमारे बीच रहने वाले, हमारे पड़ोस में रहने वाले इरशाद भाई से लेकर के इरशाद भाई जैसे कितने लोग हो गए जिनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया जाता है, बड़ा काम नहीं दिया जाता है। साथियों, इन सभी शब्दों के साथ साथ एक और बात हम कहना चाहेंगे। पहले ही हमने बोला था कि 477 रुपए की जगह कंपनी, सिर्फ इस कंपनी में काम करने वाले जो जितने भी कंपनी के लोग जुड़े हैं
वो 477 रुपए के जगह सिर्फ 350 रुपया मजदूरों को मजदूरी देती है, वो भी 3 महीना 4 महीना के बाद देती है। 4 महीना तक पैसा रोक के रखा जाता है मजदूरों का, गरीबों का, जिनका कि उसी पैसा से भरण पोषण होता है, लेकिन उनको भी साथियों 4 महीना 5 महीना पर और 350 रुपया प्रतिदिन के दर से दिया जाता है, जबकि 477 रुपया उसी काम का 477 रुपया कंपनी से मिलता है। इन सारी बातों के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में हम किसान मजदूर मोर्चा जो है 98 दिनों से 107 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हम लोगों का चल रहा है। जनता के हित में, किसान मजदूर पड़ोसियों के हित में चलता है और इसमें सब लोग सहभागी, ग्रामीण, अगर कंपनी के अगर 10 किलोमीटर के अगल बगल के सारे गांव के लोग सहभागी बनते हैं और सारे लोग हम लोग कदम में कदम मिला के चलने का काम करते हैं। साथियों, जो कंपनी से 10 किलोमीटर अगल बगल का जितना भी गांव है, सभी गांव के लोग सहभागी बनते हैं और हम लोग के साथ कदम में कदम मिला के चलते हैं। लेकिन जब कोई केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक का कोई अधिकारी आता है, साथियों एक घटना इस तरह का कार्यक्रम जो दिल्ली में 13 महीना तक बैठे किसानों का, जब तीनों काला कानून किसान विरोधी वापस लिया गया था, उस समय भी इस तरह का डीलिंग होता रहा दिल्ली में भी। तो आपने सुना, किसान भाइयों ने अपनी बातों को सरकार के समक्ष जो बातें रखी है वो सरकार सुनती है या नहीं, आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। अभी लग रहा है कि हमें और अभी इंतज़ार करना होगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।